दोस्तों अभी समझाने का समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि चार्ज क्या है और इसका गुण क्या है। तो चार्ज यहाँ से आप पढ़ लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सुबह में उठ के हर हाल में याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनेगा कि चार्ज कंजर्व्ड होता है यानी संरक्षित होता है तो क्या होता है, तो यही आपको लिखना है। याद कर लीजिए क्योंकि समझाने का समय नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चार्ज के क्वांटाइज से आप क्या समझते हैं, यानी आवेश क्वांटमीकृत होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। दोस्तों दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या आप किसी धातु के गोले को बिना छुए आवेशित कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद से नोट कर लीजिए और एक बार एग्ज़ाम देने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। समझाने का समय नहीं है, इसके लिए हम बता रहे हैं आप। तो अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ के लॉ। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आपको इतना ही लिखना है और हेडिंग में लिख देना है इसके दो लॉ होते हैं, एक होता है जंक्शन लॉ और एक होता है हमारा लूप लॉ। लेकिन अगर 5 नंबर में आया तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरीके से पूरा लिखना है। इधर हमारा फर्स्ट ख़त्म हो गया जंक्शन लॉ और उसके बाद आपको लिखना है लूप लॉ। ठीक इसी तरीके से लिखना है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मोबिलिटी यानी गतिशीलता क्या है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। समझाने का समय नहीं है, इसके लिए आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार नोट कीजिए या सुबह में उठ के याद कीजिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इतना ही याद करना है, इतना ही लिखिएगा आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करेंट डेंसिटी क्या है। दोस्तों ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये डेफिनीशन देख लीजिए और एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों हर हाल में इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ये भी 2 नंबर में आ सकता है, तो देखिए कितना आसान है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत VVI क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसलिए एक बार हर हाल में एग्ज़ाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड ये कुछ वैल्यू है जिसे आप एक बार में याद कर लीजिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अगर बनता है तो हवा का बनता है या ग्लास का बनता है कि हवा का और ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है। बाकी हीरा का 2.42 होता है, वो आपको याद ही है, तो एक बार इस वैल्यू को भी आप याद कर लीजिएगा। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आप यहाँ देख सकते हैं और नीचे में SI मात्रक और नोट में ये बात लिख देना है। इस तरीके से लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। एक बार आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में लिखकर याद कर लिए, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लॉरेंज फोर्स। ये भी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस तरीके से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी तरीके से होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो एक बार आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख करके एक बार एग्ज़ाम देने से पहले अच्छे से ये सब को तैयार कर लीजिएगा। आपको कन्फर्म है कि इसमें से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लौह चुंबक यानी फेरोमैग्नेटिक और अणु चुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक में अंतर को लिखिए या इसके दो गुणों को लिखिए। कुछ भी आ सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम 5 अंतर को दिखाएंगे जिसके बारे में सभी के बारे में 5-5 पॉइंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए या फिर लिख के याद कीजिए या फिर इसी में स्क्रीनशॉट लेके याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, वहाँ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए आप।
अगला हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डेफिनीशन लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक्सरे क्या है। इसके दो गुणों को लिखिए, इसके उपयोग को लिखिए, ये क्या है, ये पूरा डिटेल में आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में लिखना है, उसके बाद प्रोडक्शन लिखना है कि कैसे निकलता है, मतलब किस तरीके से बनता है, और उसके बाद इसका यूज लिखना है। अच्छे से बार बार बोल रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट यानी तैयार करके जाइए, ये बहुत काम आएगा कल के एग्ज़ाम में। अगला हमारा क्वेश्चन है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, और ये सारे क्वेश्चन को आपको हर हाल में तैयार करके ही बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, इससे पहले भी पढ़े हैं तो याद हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा रेजोनेंस, अनुनाद क्या है। तो इसका 2 डिफिनीसन है, जो डिफिनीसन आपको सही लगे, आसानी से याद हो जाए, वो याद कर लीजिए। और इसी तरीके से आपको लिखना है जिस तरीके से हमने इस नोट्स में लिखा है। तो एक बार आप इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देख लीजिए। हर हाल में ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा, ज़रूर आपको कल 5 फरवरी के एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या है। तो ये भी तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मॉलस लॉ। मॉलस लॉ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या अंतर है। तो एक बार इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और फ्लोराइड क्या है और फ्लोराइड के यूज क्या है। दोस्तों ज़्यादातर सवाल इससे आते हैं, हो सकता है डेफिनीशन भी आ जाए। तो एक बार ये पूरे को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए, या फिर कॉपी पर लिख लीजिए, या आपके पास फेयर है तो ये सारे क्वेश्चन को टिक करके सुबह उठ के याद कर लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए।